हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेज क्लासेस। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन 1 to 7 सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, जो कि रेट ऑफ चेंज के ऊपर बेस्ड है। तो रेट ऑफ चेंज की एक्सरसाइज करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ होता क्या है। तो उसके लिए मैंने आपको एक वीडियो बना के प्रोवाइड करवा रखी है कि क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप वो समझ पाओगे मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ होता क्या है और उसको कैसे डील करते हैं, क्वेश्चंस में हम कैसे अप्लाई करते हैं, वो भी मैंने एक दो एग्जांपल लेके सिखाए थे। और इस एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपके पास इस एक्सरसाइज में काम आएंगे, वो सारे फॉर्मूले मैंने वहां पे बताए, वहां डिस्कस करें। तो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है पहले वो वीडियो देखें, क्योंकि वो वीडियो आप जब देखोगे तो ये वाली एक्सरसाइज इजिली समझ में आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहां शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ द सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर व्हेन आर, दो पार्ट दे दिए, आर इज इक्वल टू 3 और आर इज इक्वल टू 4। तो मैंने तुम्हें डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में कि आपके पास ये 6 फॉलोइंग स्टेप्स आपको क्लियर कर, मतलब स्टेप फॉलो करने, ये दिए हुए 6 स्टेप आपको फॉलो करने। तो इन 6 स्टेप को आप किसी भी क्वेश्चन में लगाओ रेट ऑफ चेंज ऑफ के में, तो सारे क्वेश्चन इजीली आपके निकलते आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला कि भाई जो भी क्वेश्चन दे रखो उसको आप आराम से पढ़िए, केयरफुली पढ़िए। ठीक है, सेकंड कह रहा है ड्रॉ द डायग्राम, कि आप क्वेश्चन पढ़िए जो रिलेटेबल डायग्राम निकल के आता है वो डायग्राम बनाइए। थर्ड, आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क डेरिवेटिव टर्म्स, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ दे रखा है या जो रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछ रखा है वो लिखिए, उनको आइडेंटिफाई करिए। ओके, फोर्थ है आपके पास अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूले जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस करे थे आपके पास, ठीक है, जो मेंसुरेशन के मोस्ट ऑफ फॉर्मूले लगेंगे इसमें, तो वो फॉर्मूले आप लिखिए जो भी रिलेटेबल जो भी क्वेश्चन में दिया गया है या पूछा गया है वो वाला फॉर्मूला आप लिखिए। ठीक है, फिर कह रहा है कि डिफरेंशिएशन कर दो किसके, फॉर्मूला का, जो फॉर्मूला आपके पास आया जो आपने लिखा उसका डिफरेंशिएशन कर दो। लास्ट स्टेप है आपका ये कांस्टेंट पुट करो, जो भी जैसे इसमें आर इजिकल टू 3 दे रखा है, सेकंड पार्ट में आर इजिकल टू 4 दे रखा है, ये कांस्टेंट पुट करो। कांस्टेंट लास्ट में ही पुट करना है। ठीक है, वो भी मैंने उसमें बताया कि आपको कांस्टेंट लास्ट में ही क्यों पुट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, कि एरिया में चेंज बताओ किसके रेस्पेक्ट में, रेडियस के रेस्पेक्ट में। दो पार्ट है कि एक तो उस पॉइंट पे बताओ जब आर आपकी 3 हो और एक उस पॉइंट पे जब आर आपकी 4 हो। तो क्वेश्चन पहला स्टेप हमारा हो गया, क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है। दूसरा डायग्राम बनाओ, तो इसका सॉल्यूशन देखो क्या आएगा। तो डायग्राम बनाया भाई, एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, आगे जिसकी रेडियस क्या है आर, तो लिख भी सकते हो आर विद द रेडियस ऑफ सर्कल। और इसके बाद किसका जिक्र कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ किसका पूछ रहा है, एरिया का। तो ए मान लो एरिया को, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, आगे अब देखो इसने कहा डायग्राम बना दिया। थर्ड, आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क डेरिवेटिव टर्म्स, जो डेरिवेटिव टर्म्स इसने दे रखी है और जो पूछ रखी है दोनों को आइडेंटिफाई करो। तो सबसे पहले देखो इसने दे तो कुछ नहीं रखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछा है बस। तो आपके पास जो पूछा है वो बताओ, क्या पूछा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो जिसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करना है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं जिसके रेस्पेक्ट में पूछा है उसमें। ठीक है, ओके, तो ये आपको बताना है। ठीक है, थर्ड स्टेप क्लियर। स्टेप फोर्थ क्या कह रहा है, अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला। अब आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला क्या है भाई, यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, किसका रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछ रहा है, एरिया का। तो ऑब्वियस सी बात है कि हम किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया का। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या रहेगा भाई आपके पास, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला स्टेप देखो, डिफरेंशिएट द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर्मूला आपका क्या है, ए इजिकल टू पाई आर स्क्वायर। तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू किसके, आर के। तो लिख दो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, आर के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या आएगा भाई यहाँ से, डी ए अपॉन डी आर इजिकल टू पाई कॉन्स्टेंट रिमेन सेम, आर स्क्वायर का 2r, और r के रेस्पेक्ट में r का क्या हो जाएगा 1। ठीक है भाई, तो ये आपके पास आ गया रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, अब यहां से इसने दो केस दिए लास्ट की पुट द कांस्टेंट, कि हम कांस्टेंट लास्ट में पुट करेंगे। तो इसने दो कांस्टेंट दिए। केस ए में क्या कहा, r इजिकल टू 3, तो ए पार्ट यहां पे सोल्व करते हैं।
ए में क्या कह रहा है कि आर इजिकल टू 3 सेंटीमीटर, और बी यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो बी में क्या कहा इसने कि आर इजिकल टू 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लास्ट ही कि जब आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ आ गया तो उसमें कॉन्स्टेंट पुट करना है आपको। ठीक है, तो ए में देखो आपके पास क्या है, डी ए अपॉन डी आर इजिकल टू वैन आर इजिकल टू 3, कॉन्स्टेंट लास्ट में पुट करना है। अगर आप स्टार्टिंग में पुट कर दो, मान लो आपने यहाँ पे 3 पुट कर दिया, तो ये सारा कांस्टेंट हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ कुछ नहीं आएगा उसका। ठीक है, जब रेडियस बढ़ घट रही है और उसके बाद भी रेट ऑफ चेंज ऑफ नहीं आ रहा तो ये हमारा गलत हो जाएगा। तो हमेशा जो मैंने ये स्टेप्स आपको दिए यही स्टेप्स फॉलो करने, मतलब कांस्टेंट हमेशा लास्ट में ही आपको पुट करनी है जो कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी ए अपॉन डी आर क्या आएगा आपका पाई 2 इंटू आर की जगह पे क्या रख दो आप 3, तो क्या आएगा आपका 6 पाई। और यूनिट कैसे देंगे, ऊपर क्या है एरिया, तो एरिया यूनिट सेंटीमीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है रेडियस, रेडियस की यूनिट क्या होती है भाई, जो भी चल रही यूनिट में रहेगा, तो क्या आएगी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, जब 1 सेंटीमीटर बढ़ेगी तो एरिया 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ेगा। तो ये आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ आ गया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। जब रेडियस क्या हो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ हमें पता चला जब रेडियस 3 थी। ठीक है, अगर ऐसे सेकंड पार्ट ये तो हमारा हो चुका है, बस हमें कांस्टेंट पुट करना है। तो क्या आएगा डी ए अपॉन डी आर इजिकल टू पाई 2 इंटू आर की जगह आपकी बार क्या पुट करना है 4, तो क्या जाएगा आपका 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, वही ए तो एरिया की यूनिट, नीचे आर तो रेडियस की यूनिट। ठीक है, तो ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अपने स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। कह रहा है कि भाई वॉल्यूम में चेंजमेंट दे रखा है कितना 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो सरफेस एरिया में आपको चेंज बताना है कब, उस पॉइंट पे बताना है जब आपकी जो साइड है वो कितनी रहे 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे सेकंड ड्रॉ द डायग्राम, तो अब डायग्राम बनेगी, एक क्यूब है, ठीक है भाई, ये आपकी क्यूब हो गई। ठीक है, आगे ये थोड़ा सीधा कर लेना इसको, तो इसकी साइड मैंने मान ली लेट से ए, तो सारी ए मिलेगी इसकी। ठीक है, सारी साइडें क्या मिलेगी ए मिलेगी। ठीक है, आगे तो आप लिख भी सकते हो ए विद द एज ऑफ क्यूब। ठीक है भाई, उसके बाद आपके पास इसने क्या कहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्यूब का, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जो थर्ड आइडेंटिटी अपनी क्या कह रही है कि आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क डेरिवेटिव टर्म्स, कि जो इसने डेरिवेटिव टर्म्स दे रखी है, मतलब जो रेट ऑफ चेंज ऑफ दे रखा है और जो पूछ रखा है वो लिखो। तो देखो इसने क्या कहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि देखो पर सेकंड 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो वॉल्यूम में चेंज आ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा है। और कितना दिया है, अच्छा इंक्रीजिंग लिखा है इसने, इंक्रीजिंग का मतलब पॉजिटिव, ये भी मैंने बताया था कि जब भी इंक्रीजिंग आएगा तो आप पॉजिटिव वैल्यू लिखो, अगर डिक्रीजिंग लिखा है तो अपने आप से नेगेटिव लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो कितना है डीवी बाई डी टी कितना है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा जो आपके पास गिवन था वो तो हो गया। अब आस्क क्या है कि इसने पूछा है हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग, कि सरफेस एरिया में रेट ऑफ चेंज ऑफ पूछ रहा है। तो मान लो सरफेस एरिया को आप क्या मान लो यहाँ पे एस बी द सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, और वी आपने वॉल्यूम मान लिया। ठीक है, तो लिख भी सकते हो वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है भाई, अगला तो सरफेस एरिया में चेंजमेंट पूछा है, तो मतलब आपसे पूछा गया है ds अपॉन dt। अब जब ये टाइम के रेस्पेक्ट में दे रखा तो इसमें भी टाइम के रेस्पेक्ट में आपको चेंज बताना है। ठीक है, ओके, ये आपसे पूछा है थर्ड क्लियर। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, डायग्राम हमारा बन गया, हमने गिवन और आस्क्ड डेरिवेटिव्स दे लिए। उसके बाद कह रहा है आपको क्या करना, फोर्थ अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूलाज, कि जो आपके पास रिलेटेबल फॉर्मूला आ रहे हैं वो लगाओ। तो सबसे पहले देखो भाई क्या हो रहा है अपने पास, जिक्र किसका करें, वॉल्यूम और सरफेस एरिया का, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। तो रिलेटेबल यहाँ पे क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, तो यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला, और यहाँ पे क्या आएगा सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपके पास भाई, क्या हो गया ए क्यूब, जब मैंने साइड इसकी
ए मान रखिए और यहाँ पे सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 6a²। ठीक है, ओके। अब फॉर्मूला हमने अप्लाई कर लिया, अगला करें डिफरेंशिएट द फॉर्मूलाज, कि जो फॉर्मूले दे रखे हैं इनको डिफरेंशिएट कर दो। तो इनको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को। तो यहां से देखो आपके पास क्या है निकल के, डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के में, क्योंकि हमारा क्वेश्चन टी में चल रहा है। तो dv/dt, तो क्या आएगा भाई, पावर आगे 3a² और a का, ए देखो यहाँ पे ए कांस्टेंट नहीं है, ए क्या है, साइड है क्यूब की, तो ए वेरिएबल है, ए बढ़ेगा घटेगा तभी तो इसकी वॉल्यूम में चेंजमेंट आएगी। और ए बढ़ रहा है इनडायरेक्टली टाइम के रेस्पेक्ट में, कि टाइम के रेस्पेक्ट में ए घट या बढ़ रहा है, तो और भाई एक्चुअली वॉल्यूम तो साइड के रेस्पेक्ट में घटेगी या बढ़ेगी, बट जो साइड है वो इनडायरेक्टली टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़िया घट रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा चेंजमेंट आ रहा है वो किस में आ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ए वेरिएबल है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट डील नहीं करना है इसको। ठीक है, तो 3a² और ए का क्या आएगा, dA/dt। ठीक है, आगे अब देखो dv/dt का मान इसने दे रखा है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो 8 = 3a² dA/dt, इतना कर लिया। चलो अब देखो ये s सरफेस एरिया जो हमें निकालना है, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो ds/dt क्या आएगा, 6 कांस्टेंट इसका 2a और a का dA/dt। ठीक है भाई, तो ds/dt कितना आ गया आपका, ds/dt = 12a dA/dt। अब देखो भाई मुझे बताना क्या है, ds/dt बताना है। मेरा ds/dt आ जाएगा कब, जब मैं dA/dt का मान बता दूं। ए का तो इसने दे रखा है जब a 12 सेंटीमीटर हो, हमें उस पॉइंट पे बताना है जब a 12 सेंटीमीटर होगी। तो हमें सिर्फ किस चीज की रिक्वायरमेंट है, dA/dt की। तो ये रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए इसने इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम में दिया है पहले। ठीक है, क्वेश्चन में। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, dA/dt निकाल लेंगे। तो निकालो, यहां से क्या आएगा, 8/3a² = dA/dt। ठीक है भाई, तो ये वाली वैल्यू dA/dt की, ये वाली वैल्यू कहां पुट कर दे, इसमें पुट कर देंगे। तो क्या आएगा, ds/dt = 12a × 8/3a²। तो एक a से तो हमने a कैंसिल कर दिया और 3 से कट गया 4 पे। तो ds/dt क्या आ गया, ds/dt = 32/a। अब s क्या है, सरफेस एरिया, और यूनिट क्या चल रही है, सेंटीमीटर। तो क्या आएगा, cm², और नीचे किस में चल रहा है, टाइम में। टाइम किस में, सेकंड में, पर सेकंड। ये हमारा आ गया। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट इसने क्या कहा है, हमें उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बताना है जब साइड कितनी है आपके पास, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम व्हेन जो आपकी साइड है वो कितनी हो, 12 सेंटीमीटर। तो रख दो ये वैल्यू, कांस्टेंट लास्ट में पुट कर दो। ये लास्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएट करने के बाद आपको क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है डिफरेंशिएशन में। तो रख दो 32/12, एक ही जगह हमने क्या रख दिया भाई, 12 रख दिया। ठीक है ना, आगे तो बस इसको सोल्व कर लो। कितने में कट रहा है ये 8, ये 3, तो कितना आ गया, 8/3। इसका आंसर आ जाएगा 8/3। ठीक है, 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट लगाना जरूर याद रखें, cm² पर सेकेंड। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। ठीक है भाई, तो ऐसे हमें क्वेश्चन नंबर 2 डील करना है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, रेडियस के बढ़ने का रेट दे दिया। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है, जो एरिया उसमें रेट पूछ रहा है, उसके बढ़ने का रेट पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप अपना डन है, हमने क्या कर लिया, क्वेश्चन को पढ़ लिया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में भी आ गया। दूसरा डायग्राम बनाएंगे हम। ठीक है, इसका डायग्राम बनाओ। तो देखो सॉल्यूशन क्या कह रहा है इसका, एक सर्कल है जिसकी रेडियस को मैंने क्या मान लिया, r। लिख लो, r बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ओके, एंड जिक्र और किसका क्या है, एरिया का। भाई एरिया में चेंजमेंट बताना है, तो एरिया को भी अपनी नोट कर लो, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, डायग्राम हमारा बन गया। ठीक, उसके बाद देखो क्या कह रहे हैं कि आपके पास क्या है,
आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क्ड डेरिवेटिव्स, कि जो पूछा गया डेरिवेटिव और जो दिया गया डेरिवेटिव वो दोनों आप आइडेंटिफाई करो। तो यहां से देखो क्या आ रहा है, इसने क्या कहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो दे तो क्या रखा है, रेडियस में चेंजमेंट दे रखा है कि रेडियस बढ़ रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, मतलब क्या दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रेस्पेक्ट टू टाइम इसने दे रखा, कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और इंक्रीजिंग है तो ऑब्वियस है पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे डिक्रीजिंग लिखा होता तो हम अपने आप से नेगेटिव लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसने दे रखा है। अच्छा, पूछ क्या रखा है, इसके बाद पूछ रखा है कि फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो एरिया में चेंज पूछ रखा है, ठीक है। अब जब रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में बढ़ रही है तो ओवरऑल चेंजमेंट भी किस में आएगा, टाइम में आएगा। तो आपको बताना क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये आपको बताना है, ठीक है। ओके, थर्ड स्टेप भी क्लियर। फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है, अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला, कि जो फॉर्मूला है वो आप लगाओ। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है भाई, एरिया का फॉर्मूला, रेडियस का तो क्या लगाओगे आप, यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लगा दो। तो यहाँ से क्या आएगा, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भाई, पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला आ गया। नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट द फॉर्मूला, जो आपके पास फॉर्मूला है उसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो क्या करेंगे, फॉर्मूले का डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम, विद रेस्पेक्ट टू किसके करेंगे, टाइम के करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अपना क्वेश्चन टाइम में चल रहा है। तो करो भाई, डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू पाई कॉन्स्टेंट आर स्क्वायर का 2r और r का डी आर अपॉन डी टी, ठीक है। और यहां से क्या आएगा अपने पास, ये आ गया 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। एरिया तो मतलब यूनिट स्क्वायर में लगेगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे टाइम सेकंड में चल रहा है, ठीक है, हमने यूनिट भी दे दी। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको एरिया में चेंजमेंट उस टाइम पे बताना जब रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है। जब रेडियस कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो रेडियस रख दो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ से, डी ए अपॉन डी टी ओब्लिक, जब आर कितनी है आपके पास 10 सेंटीमीटर है, तो कितना आएगा भाई, यहाँ से 2 पाई इंटू 10 रेडियस की जगह। और देखो डी आर अपॉन डी टी, हमें ये वाली वैल्यू और मिलनी चाहिए, डी आर अपॉन डी टी का मान और हमारे पास होना चाहिए। तो डी आर अपॉन डी टी तीसरे इक्वेशन में पहले ही दे रखा कितना, 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये भी पुट कर दो, तो कितना जाएगा, इंटू 3, क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। इस सबको सोल्व कर दो तो कितना आएगा आपके पास, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, द एज ऑफ एन वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन द एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो आपके पास क्वेश्चन हो गया। सेकंड डायग्राम बनाते हैं हम अपना। डायग्राम में क्या कह रहा है कि एक क्यूब है आपके पास, ठीक है, जिसकी साइड हमने ए मान ली, एज क्या जिसकी ए, ठीक है। तो लिख भी लो, ए बी द एज ऑफ क्यूब, और जिक्र किस किस का करा है इसने, आपके पास वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम और लिख लो, वी बी द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। डायग्राम हो गया। थर्ड, आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क्ड डेरिवेटिव्स, जो इसने पूछा गया डेरिवेटिव और जो दिया गया डेरिवेटिव दोनों लिखो। क्या क्या कह रहा है, एक तो इसने कहा है कि साइड में चेंजमेंट आ रहा है, किसके रेस्पेक्ट में आ रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो एक तो इसने क्या दे दिया भाई, डी ए अपॉन डी टी दे दिया, कितना, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये दिया है। और पूछा क्या है, वॉल्यूम में चेंजमेंट पूछा है, तो डीवी आपको बताना क्या है, डीवी अपॉन डी टी आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा रहेगा भाई यहाँ पे, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है आपके पास, ए क्यूब, क्या आएगी, ए क्यूब। नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट द फॉर्मूला, तो फिफ्थ स्टेप पे आगे डिफरेंशिएट द फॉर्मूला, तो फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करो, तो क्या आएगा भाई यहाँ से, डीवी अपॉन डी टी विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, ठीक है। तो डीवी अपॉन डी टी, ए क्यूब का पावर आगे, पावर में से एक कम, और ए का डी अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, डीवी अपॉन डी टी
3a²। डी अपॉन डी टी की वैल्यू इसने दे रखी है, कितनी है 3, तो कितनी आ गई dv अपॉन डी टी, dv अपॉन डी टी इक्वल टू 9a²। और देखो वॉल्यूम है तो किस में आएगी यूनिट, क्यूब में, नीचे टाइम तो पर सेकेंड। ठीक है, हो गया। अब लास्ट क्या बच गया, कांस्टेंट पुट करना बच गया। तो कांस्टेंट इसने क्या दिया है, देखो उस टाइम की बात कर रहा है जब क्या आपके पास रेडियस कितनी हो 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो रेडियस कितनी रखनी है 10 सेंटीमीटर। तो dv अपॉन डी टी जब रेडियस आपकी कितनी हो, सॉरी साइड कितनी हो, साइड की बात कर रहे हैं, जब साइड कितनी हो 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर तो क्या आएगा 9 साइड की जगह पे 10 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 100, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये आपका आ जाएगा फोर्थ का आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। At the instant when the radius of the circular wave is 8 centimeter, how fast is the enclosed area is increasing? तो क्या कह रहा है, आपके पास एक क्वाइट लेक में एक हमने स्टोन ड्रॉप करा। ठीक है, तो आपने प्रैक्टिकल देखा भी होगा कहीं कि आप जब एक शांत जो बिल्कुल क्वाइट लेक है उसमें आप कोई स्टोन ड्रॉप कर रहे हो तो आपको क्या दिखेगा, देखो ऐसे आपने यहाँ पे कोई स्टोन ड्रॉप करा तो आप ऐसे रिंग सा बनना शुरू हो जाएगा उसकी चारों तरफ ऐसे, और ये रिंग बढ़ता जाएगा ऐसे। ठीक है, आपने देखा होगा कभी ऐसे 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 बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वही इसने इस रेडियस को बढ़ने की जो रेट है वो दे रखा है। ठीक है, ये रेडियस किस रेट से बढ़ रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और कह रहा है कि उस टाइम पे आप इसके एरिया में चेंज बताओ कब, जब ये जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर हो चुकी होगी, उस टाइम पे आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया, तो करते हैं इसका सोल्यूशन। क्या कह रहा है सबसे पहला तो कि भाई जो अपने स्टेप वही स्टेप फॉलो करने हैं कि क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। ठीक है, डायग्राम देख लो, डायग्राम में तो वही सर्कल दे रखा है आपके पास और रेडियस है। ठीक है, ओके, तो आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल, दूसरा इसने क्या कहा है एरिया में चेंजमेंट बताना है, तो एरिया को भी डिनोट कर लेते हैं, ए बी द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, ओके, उसके बाद देखो इसने क्या कहा है क्वेश्चन में कि आपके पास जब हमने पत्थर डाला इसमें तो जो वेव्स है वो किस तरीके से मूव कर रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो ये रेडियस है ये बढ़ेगी, मतलब ये वेव मूव करेगी। ठीक है, किस रेट से कर रही है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के। तो चेंजमेंट किस में दे रखा है रेडियस में, किसके रेस्पेक्ट में दे रखा है टाइम के, तो कितना आ रहा है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके, और पूछा क्या है कि हाउ फास्ट द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, कि जो एरिया आएगा वो किस रेट से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो पूछा क्या इसने डी अपॉन डी टी पूछा है। ठीक है, थर्ड भी अपना हो गया कि जो दिया हुआ आपके पास रेट ऑफ चेंज था और जो पूछा हुआ था वो हमने दोनों कर लिया। जो फोर्थ है नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला, कि फॉर्मूला अप्लाई करो। तो फॉर्मूला इसमें क्या है आपके पास एरिया ऑफ सर्कल का, तो एरिया इज इक्वल टू क्या रहेगा सर्कल का पाई आर स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप डिफरेंशिएट द फॉर्मूला, तो फॉर्मूले को डिफरेंशिएट कर दो, तो क्या आएगा डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में करें भाई, क्योंकि क्वेश्चन टी में चल रहा है ना, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे किसके रेस्पेक्ट में टाइम के रेस्पेक्ट में। ठीक है, आगे तो क्या आएगा देखो डी अपॉन डी टी, पाई कॉन्स्टेंट इसका 2r और r का डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा है कि आपको उस टाइम पे बताना है, उस टाइम पे एरिया का चेंजमेंट बताना है जब रेडियस कितनी हो चुकी, जो वेव है वो आपकी कितनी हो चुकी होगी, ये रेडियस 8 सेंटीमीटर हो चुकी होगी। ठीक है, तो आपको क्या बताना है डी ए अपॉन डी टी व्हेन आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो क्या आएगा आपके पास पाई की जगह पाई 2, आर की जगह 8, और डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो इसकी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये कितनी आ जाएगी इंटू 5, तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया 80 पाई सेंटीमीटर। अब देखो एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम पर सेकेंड, तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, वो ही अपने स्टेप फॉलो करेंगे इजीली हो जाएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, सेकंड ड्रॉ द डायग्राम। तो डायग्राम बनाते हैं इसका। कह रहे एक सर्कल है,
ठीक है, जिसकी रेडियस हमने आर मान ली। ठीक है, लिख लो आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, और किस में चेंजमेंट पूछा आपकी बार? सरकमफ्रेंस में। तो सी बी द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, हो गया। अब इसने क्या कहा है भाई, डायग्राम भी बन गया। आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क डेरिवेटिव टर्म्स, कि जो डेरिवेटिव टर्म्स इसने दे रखी है और पूछ रखी है वो देखो। इसने एक तो कहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी आर अपॉन डी टी दे रखा है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और पूछा क्या है? सरकमफ्रेंस में चेंज पूछा है, तो डी सी अपॉन डी टी इसने पूछा है। ठीक है, ये हमें बताना है, तो करें। नेक्स्ट स्टेप, अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला किसका लगाएंगे? सरकमफ्रेंस का। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। ठीक है, डिफरेंशिएशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप यही अपना, डिफरेंशिएट द रिलेटेबल फॉर्मूला। तो कर दो डिफरेंशिएशन ऑफ सरकमफ्रेंस के जो फॉर्मूला उसका विद रेस्पेक्ट टू टाइम। किस में चल रहा है आपका? टाइम में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या आएगा? डी सी अपॉन डी टी इजिकल टू 2 पाई, तो कॉन्स्टेंट, और आर का क्या आएगा? डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, अब डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू है अपने पास, रख दो। तो कितना आएगा ये? 2 पाई इंटू 0.7, तो कितना जाएगा आपके पास? 1.4 पाई सेंट। अब सरकमफ्रेंस है तो यूनिट सेंटीमीटर, अब और जो पर टाइम सेकेंड, तो ये आपको क्या जाएगा? 6th का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है आपके पास? द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग at the rate of 5 centimeter per minute and the width y is increasing at the rate of 4 centimeter per minute। कह रहा है कि जो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो डिक्रीज हो रही है, और जो ब्रेथ है आपके पास, विड्थ है, वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, कह रहा है कि when x is equal to 8 सेंटीमीटर एंड y is equal to 6 सेंटीमीटर, कॉन्स्टेंट दे दिए। ठीक है, लास्ट में डील करेंगे इसको। और फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, दो आंसर क्वेश्चन इसने दिए कि सबसे पहला तो पैरामीटर का बताओ और दूसरा इसने एरिया का बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। सेकंड स्टेप से चलेंगे अपना, कि हम क्या बनाएंगे? इसका एक डायग्राम बनाएंगे। तो एक रेक्टेंगल है आपके पास। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसने लेंथ को x का है और ब्रेथ को, विड्थ को y का है। ठीक है, ये आपकी x है, ये आपकी y है। मान लो यहां पे वैसे लेट क्या दे ही रखा है, तो ये x बी द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और y बी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है भाई, हो गया। अब देखो डायग्राम हमारा डन है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द गिवन एंड आस्क डेरिवेटिव। जो डेरिवेटिव इसने दे रखा है और जो पूछा है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव जो दे रखे हैं वो देखो क्या कह रहा है कि लेंथ डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो मतलब लेंथ क्या हमारी x, तो dx मिनट, मतलब टाइम में बात चल रही है, dx अपॉन dt की लेंथ में चेंजमेंट आ रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में। और डिक्रीज मैंने क्या कहा था, डिक्रीज जब भी आएगा तो क्या लगेगा? माइनस कितनी हो रही है? 5 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, ये दे रखा है। और इसने क्या दे रखा है कि जो विड्थ y है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब कि dx सॉरी y विड्थ क्या है? y, तो dy अपॉन dt इज इक्वल टू कितनी? 4 सेंटीमीटर पर मिनट। ये इसने दे रखा है। ठीक है, आगे अब पूछा क्या है? सबसे पहला पैरामीटर और एरिया, दो अलग अलग पूछे। तो आपसे ए में तो क्या पूछा आपके पास? पैरामीटर, तो p को मैं पैरामीटर मान लेता हूं, p बी द पैरामीटर एंड ए बी द एरिया। ठीक है, तो पूछा क्या है इसने भाई? ये तो दे रखे हैं, और पूछा क्या है? एक तो पूछा है dp बाई dt, ये बताओ, और एक पूछा है dA अपॉन dt, ये बताओ। थर्ड स्टेप क्लियर, जो दे रखे थे वो डेरिवेटिव और जो पूछे थे वो डेरिवेटिव। फोर्थ स्टेप क्या कह रहा है? अप्लाई द रिलेटेबल फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो। तो सबसे पहले मैं ए पार्ट करता हूं। ए में क्या है? पैरामीटर। तो पैरामीटर क्या आएगा भाई? यहां पे
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो लेंथ प्लस ब्रेथ लगा दिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, डिफरेंशिएशन कर दो इसका। तो पहले ए पार्ट सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद सेकंड कर। तो क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू किसके, टाइम के चल रहा है, तो 2 कांस्टेंट, एक्स का क्या आएगा टाइम के रेस्पेक्ट में, dx अपॉन dt प्लस वाई का dy अपॉन dt। ठीक है, दोनों वैल्यू हमारे पास है, रख दो। तो क्या आएगा, 2 इंटू -5 प्लस का 4, तो कितना आ गया भाई, 2 इंटू -1 मतलब माइनस का 2, और पैरामीटर की यूनिट सेंटीमीटर, नीचे टाइम मिनट में। ठीक है, तो ये तो आपका क्या आ गया, पैरामीटर। तो लिख भी सकते हो कि पैरामीटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, कितना, -2 सेंटीमीटर पर मिनट। ठीक है, आगे अगला देखो, अगला सेकंड पार्ट, बी पार्ट क्या कह रहे हैं, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा भाई, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। ठीक है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो अब देखो आपके पास u डॉट वी लग गया, तो u डॉट वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम, u डॉट वी का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं भाई, u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन प्लस v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन। तो यहां भी यही चलाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू t। आपके t के रेस्पेक्ट में करना है। ठीक है, तो क्या आएगा देखो, a का तो क्या आएगा dA अपॉन dt, और यहां पे u डॉट वी, तो u डॉट वी में क्या, पहला एज इट इज दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब आपको बताना है जो कांस्टेंट, देखो इसमें तो कांस्टेंट का कोई काम था नहीं, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं कांस्टेंट रखने के लिए। इसमें तो जो कांस्टेंट और ये dy बाई dx और dx बाई, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने, dt आएंगे भाई यहाँ पे। ठीक है, क्या आएंगे, dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट में हुआ है ना। हाँ, तो क्या आएगा, dy बाई dt और dx बाई dt। आगे तो ये जो वैल्यूज दे रखे ये रख दो। तो क्या आएगा, dA बाई dt इजिकल टू, एक्स कितना दिया इसने, देखो एक्स कितना दिया है, एक्स दिया है 8 सेंटीमीटर और वाई दिया है 6 सेंटीमीटर। जो कांस्टेंट है वो लास्ट में पुट करने हमें। तो क्या आएगा, एक्स की जगह तो 8 और dy बाई dt कितना अपने पास, रेट ऑफ चेंज ऑफ विड्थ कितनी दे रखी थी 4, प्लस ये y कितना है 6 और ये कितनी थी माइनस का 5। तो कितना आएगा 32 प्लस माइनस का 30, तो कितना आ गया प्लस का 2 आपके पास। ठीक है, और एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप इसको लिख दो, dA अपॉन dt इजिकल टू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा बी का आंसर।